स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने 5.1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करा था। हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 6 से आगे वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हर क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मेरी वीडियो पहली बार देखी है तो पहले मेरी वीडियो की लिस्ट में जाके आप पूरी वीडियो सीरीज को देखिए, तब जाके इस वीडियो पे आइए, क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत सारी सीरीज बना चुके हैं। तो अगर आपको पूरा समझना है तो पूरी सीरीज को कंप्लीट करके आइए, तब जाके आपको ये सीरीज समझ में आएगी। ज्यादा वेट ना करते हुए, ज्यादा समय ना खत्म करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू तो निकालनी है, साथ में हमें ग्राफिकली इसको शो भी करना है नंबर लाइन पे। तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे। बचपन में जब आप नंबर लाइन बनाते होगे तो आपको पता होगा नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। इसको कैसे करना है मैंने बताया है इससे पहले वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं। यहां पर ही बताऊंगा, बट आप देख के आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है हमारा 7। दो इक्वेशन दिए गए, 5x+1 ग्रेटर देन -24। ओके, एक और दिया गया है 5x-1 < सिंपल सा है। दोनों में एक चीज करते हैं कॉमन। वो क्या करते हैं कॉमन? सबसे पहले x को अलग करते हैं, तो सबसे पहले जो है 1 अलग हो जाएगा। पहले इधर से ही 1 अलग हो जाए, इधर से ही 1 अलग हो जाए, तो यहां पर हो जाएगा 5x। दोनों साइड 1 माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका, यहां लिख देता हूं मैं, सब्सट्रैक्ट 1 इन बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पे करेंगे, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका माइनस होगा तो 25। ओके, क्लियर है। अब करेंगे डिवाइड, बोथ साइड, दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा x ग्रेटर देन -5। x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए -5 से। इधर भी करते हैं, पहले 1 को हम लोग यहां करते हैं एड 1 इन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड एड 1 करेंगे तो ये 1 चला जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 25। ओके, फिर करेंगे डिवाइड 5 इन बोथ साइड। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन < 25। तो हमारा वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है ये थोड़ा सा देखो आप। हमारा वैल्यू जो लाई कर रहा है, ठीक है, -5 ग्रेटर देन x < 25, ये हमारा वैल्यू फाइंड कर रहा है। अब हमको इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, एक लाइन खींच लेंगे, बीच में 0 दिखा देंगे। ठीक है, हमें -5 से बड़ा चाहिए, तो हमें इधर 5 पॉइंट लेने होंगे, -1, -2, -3, -4, -5, और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, आगे 25 तक बढ़ता जाए, 25 से कम जाइए। ठीक है ना, 25 तक यहां पर लिख देते हैं, 25 तक लिखा हुआ है डॉट 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 करके। ठीक है, 1 2 करके 1 2 3 डॉट 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 25, ये आपको 25 तक लिखा गया है। तो शुरू कहां से होगा? शुरू होगा 5 से, यहां तक आगे की ओर बढ़ता जाएगा 25 तक, 25 से पहले तक आएगा। ठीक है, इसके बीच में ही वैल्यू लाई करेगा आपका 25 तक। ठीक है, इसके बीच में ही वैल्यू लाई करेगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं ऊपर से कर देता हूं, 25 तक, ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, ये आपने नंबर लाइन पे जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे जो हमने निकाला है, आपने नंबर लाइन पे दिखा दिया है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नंबर लाइन पे कैसे मैंने दिखाया आपको समझ में आ गया होगा, और वैल्यू कैसे पुट किया है मैंने वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन एक्स प्लस 1। ठीक है, और एक और इक्वेशन है 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। ओके, ठीक है, यही है हमारा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से x उठा के इधर कर रहे हैं, इधर 2 को इधर कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस सॉरी माइनस x, और इधर हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 सॉरी 2 तो इधर हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन 7। ये आपका वैल्यू है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 6 क्लियर है, लेस देन 2 माइनस एक्स। इस x को इधर कर देंगे, 6 को इधर कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्लस x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 6। तो ये आपका हो गया 4x माइनस 4। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड 4 इन बोथ साइड। 4 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, ये कट गया, तो आया आपका x ग्रेटर देन माइनस 1। तो आपकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, ये देखो आप जरा सा, ठीक है। आपकी वैल्यू लाई कर रही है x ग्रेटर देन माइनस 1 और लेस देन 7। मतलब कि -1 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर लाइन खींच रहे हैं, बीच में 0। आपको क्या लेना है, -1 से शुरू करना है। तो इधर एक -1 ले लिया हमने, और इधर ले लिया हमने 7 तक, 2 3 4 5 6 7 7 तक। ठीक है, अब यहां से शुरू होगा आपका लाइन और कहां तक जाएगा, 7 तक जाएगा। तो आपका ऐसे मैं यहां पे दिखा देता हूं ऊपर में। मेरे पास दूसरे कलर का पेन नहीं है, इसलिए मैं आपको उस लाइन पे नहीं दिखा पा रहा हूं। या यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा, ये आपका ऊपर में मैं लाइन दिखा दिया। तो यहां तक, इसके बीच में ही आपका जो है एक्स का वैल्यू लाई करेगा, यही आपका आंसर है। लो, ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9 है 3x माइनस 7 लेस ग्रेटर देन 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 6। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन में ही है, x माइनस 2x। ओके, 11 माइनस 2x। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, आसान है। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर रख देते हैं। ओके, क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 12। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब x 2x को इधर कर देते, 7 को इधर कर देते, तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 2x माइनस 12 प्लस 7। तो ये आपका आ गया x ग्रेटर देन -5। ये आपका वैल्यू है। इधर से देख लेते हैं, तो इधर हमको क्या है, 2x को हम इधर कर देते हैं, 6 को इधर कर देते हैं। तो -x प्लस 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 6। साइन चेंज हो जाता है, ये तो रूल है। ये आपका हो गया x ग्रेटर देन 5। x इज ग्रेटर देन 5 -5 और x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, गलत नहीं है, ये आंसर सही है, ठीक है। ये कभी कभी होता है, कंडीशन कुछ अलग हो जाता है, ये ओवरलैपिंग का कंडीशन है। x -5 से भी बड़ा है और x 5 से भी बड़ा है। ऑब्वियस है कि x अगर 5 से बड़ा होगा तो -5 से बड़ा होगा, ये ऑब्वियस है। तो हमें क्या ले लेना है, दोनों में से किसी एक कंडीशन को ले लेना है, क्योंकि दोनों कंडीशन में x जो है ग्रेटर है, तो इसको हम लोग ओवरलैपिंग कंडीशन कहते हैं। तो हम लोग को जो वैल्यू लेनी है 5 से ग्रेटर ले लेनी है।
5 से ग्रेटर नहीं, 5 से ग्रेटर। तो ये आपका ग्राफ बन गया, ये आपका ग्राफ बन गया। आप इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह से एक लाइन बना रहा हूं, आप कार्टेशियन प्लेन के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ नंबर लाइन कह रहा है तो मैं नंबर लाइन आपको दिखाया हूं, ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इसमें 3 कंडीशन दिए गए हैं, 3 नहीं है, सॉरी 2 ही है, 2 ही है, थोड़ा इक्वेशन बड़ा है, 2 ही है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लगे, बट टफ नहीं है, मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। इससे आसान कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत आसान तरीके से। दूसरा है, ये दूसरा इक्वेशन, हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आइए आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया आपका 10x माइनस 35। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल 0। ओके, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से 6 जाएगा, 4x बचेगा। 35 माइनस 39 माइनस 9, 35 माइनस 9 44, ठीक है। इसको अब इधर भेज देते हैं, इसको अब इधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन 44। अब 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x लेस देन इक्वल 11। ये आपका एक कंडीशन का x का वैल्यू है, ये वाला देखते हैं। आसान है ये भी, क्या करेंगे 2 को इधर कर देते, 47 को इधर कर देता है, ठीक है। 6 को इधर कर देते, 19 को इधर कर देते, चल 6 को इधर 19 को इधर, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 6x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 47 माइनस 19, ठीक है। ये 19 है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 लेस देन इक्वल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा चेंज, सॉरी -4x, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 47 में से 19 चला जाएगा तो 8 2 27, ठीक है 27। अब हमको क्या करना है, -4 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। जब आप -4 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो आएगा बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल -7। हो गया आपका कंडीशन, क्या बन गया, कंडीशन बन गया आपका, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल -7 लेस देन इक्वल 11, ठीक है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, ये आपका आंसर है, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन 0 -7 से 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, 2 और ले लेते हैं, यहाँ पे -7, यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहां से शुरू होकर आगे बढ़ेगा, एकदम बढ़ता जाएगा क्रॉस होके 11 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 11, यहां तक, ठीक है। ऊपर में करके दिखा देता हूं मैं 11, ये आपका ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है मे भी आपको लग रहा होगा कि सर कैसे डॉट डॉट करके दिया है, तो थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया ग्राफ वाला, अब थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं। ओके, धीरे धीरे करके हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग आ गए 11वें क्वेश्चन पे। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में टोटल 14 क्वेश्चन है, तो अब लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं जो थोड़े से हो सकते हैं आपको टफ लगे, क्योंकि लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है, और लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम का मैं इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान
कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतना आसान हो सकता था। ठीक है, एकदम आसान, एकदम आसान, कुछ भी नहीं लगेगा आपको। पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मुझ पर ट्रस्ट करिएगा, और कैसा लगा सजेशन जरूर दीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पढ़ के मैं बता दूं, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख जाएगा, पढ़ के मैं बता दूं। सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय। एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, एक फॉर्मूला दिया गया, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये आप ये फॉर्मूला आप पढ़ेंगे हीट चैप्टर में, फिजिक्स में, 11th क्लास में। ये कैसे डिराइव होता है, क्या फायदा है, फिजिक्स में पढ़ना है आप लोग को। 9th में पढ़ना था, 10th में नहीं, 9th में पढ़ना है, और उसके बाद आपको 11th में मिलता है सीबीएसई के अनुसार। लेकिन अगर आप आईसीएसई से पढ़े हुए हैं तो आपको 9th में मिला होगा, 10th में मिला होगा, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा। ठीक है, चारों साल मिलेगा। ये फॉर्मूला होता है कि कैसे आप किस डिग्री पर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि वो कौन सा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, ठीक है, जो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कहना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का ये कहना है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से कौन सा वैल्यू आएगा जो इसके बीच में होगा, 77 डिग्री के बीच में, 77 डिग्री के बीच में। अब फ़ारेनहाइट के लिए हम लोग क्या दिया हुआ, सेल्सियस दिया हुआ, तो यहां पे पुट कर देंगे 68 लेस देन 9/5C प्लस 32 ग्रेटर देन 77। अब हम लोग को सबसे पहले 32 हटाना पड़ेगा, तो तीनों साइड में 32 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां लिख देता हूं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट 32 इन ऑल, सब में 32 करेंगे, माइनस हो जाएगा 68 माइनस 32 लेस देन 9/5C प्लस 32 माइनस 32 ग्रेटर देन 77 माइनस 32। तो ये दोनों तक कट गया, यहां से आपको हो जाएगा आपका 36 9/5C ग्रेटर देन आपका ये हो जाएगा 5 और 4। ठीक है, 45। अब हमें 9/5 बताना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। इनो सब में 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 36 लेस देन 9/5C इंटू, ठीक है, इंटू 5/9 लेस देन 45 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। तो ये कट गया आपका 4 टाइम्स में, ये कट गया आपका 5 टाइम्स में, और ये कट गया दोनों। तो C का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, तो 5 4 जा 20 लेस देन C लेस देन 25, यानी कि 20 से 25 के बीच में आपका सेंटीग्रेड रहेगा, तो इसका फ़ारेनहाइट जो होगा 68 to 78 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई होप सो 11 नंबर क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा, और आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है और आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट मैं जो समझा रहा हूं अगर आप उसको गौर से समझेंगे तो आपको आसान लगेगा। जैसे क्वेश्चन है, ऊपर में दिख जाएगा आपको, अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resultant mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will be added to be? क्वेश्चन में ये बोला गया, आप क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स है आपको समझ में, केमिस्ट्री के वर्ड्स है तो आपको समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब दो, ठीक है ना, दो कंपाउंड या फिर दो एलिमेंट या फिर दो ऑब्जेक्ट्स
मिक्स होते हैं तो उसको सॉल्यूशन कहें। ठीक है, जैसे हमने पानी लिया और चीनी मिला दी तो जो मिक्सचर बनेगा ये आपका सॉल्यूशन हो। ठीक है, अगर वो एक नॉर्मल परसेंटेज में है तो ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बनेगा। जब दो कंपाउंड एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये तो आप चीज समझ में आ गए। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक कंटेनर है, ये 12 नंबर क्वेश्चन आपका। मान लेते हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 8% बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड समझते हैं आप? ठीक है, एसिड तो समझते होंगे। हाँ, 11th में चले गए हो भाई, ऐसे ही नहीं गए होगे, केमिस्ट्री तो आती होगी। बोरिक एसिड है, अब इसमें 8% बोरिक एसिड है तो बाकी 92% क्या होगा? 92% होगा वाटर, क्योंकि किसी ना किसी से तो मिक्सचर बना होगा ना, सॉल्यूशन तो बना होगा। अब ये है ऐसा, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक और सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें 2% बोरिक एसिड है। एसिड, अब 2% बोरिक एसिड है तो सिंपल सी बात है 98% वाटर होगा। अब हम इसमें मिला रहे हैं, ठीक है, अब हम इसमें मिला दिए तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग एक और कंटेनर में रख रहे हैं, और यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो बोरिक एसिड का परसेंटेज हो रहा है वो 4% से 6% के बीच में हो रहा है। ठीक है, बोरिक एसिड का परसेंटेज। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये 4% से 6% कह रहा है, हाँ तो 8% प्लस 2% मिला के 10% हो रहा है। 10% होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 6 और 4 के बहुत बीच में रहता, तो ऐसे नहीं होता। परसेंटेज में ऐसे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अगर वो मैथमेटिक्स लो है तो ये कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है, हम लोग समझ लेते हैं कि 2%, 8% इधर है, 2% इधर और मिला दिए, 10% हो गया, तो इधर तो 10% होता है, इक्वेशन ही गलत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप देखो कि पानी कितना हो रहा है, पहले ये देखो। पानी यहाँ पे 92 था तो 8% था, 98 हुआ तो 2% हो गया। दोनों 98 92 को मिलाएंगे तो 200 होता है, और 200 में हमारा जो है 10% पानी है, तो टोटल पानी कितना है? आरी बात समझ, ठीक है, आरी बात समझ, ये परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज निकलता है। तो खैर, अब बोला ये गया है कि जो पहले वाला सॉलिड बोरिक है, जो जिसमें 8% बोरिक एसिड है, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बोल रहा हूं, हाँ वॉल्यूम ही समझ लो, 640 लीटर है। ठीक है, 640 लीटर है। तो अब ये बोला जा रहा है कि 2% वाला बोरिक एसिड का कितना अमाउंट मिलाया जाएगा कि जो आपका परसेंटेज होगा, जो सॉल्यूशन का, जो नया सॉल्यूशन बन रहा है उसका परसेंटेज जो होगा 4 से 6 के बीच में आएगा। आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है? आई होप कि आपको आ रही है। ठीक है, ओके। आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, अब देखो कि ये 6%, ये 600 लीटर, 100, अब थोड़ा सा और यहां पे समझना, ठीक है। तो ये 640 लीटर है, उसका 1 लीटर और मिला दिए तो टोटल लीटर कितना हो गया? 640 प्लस 1 लीटर हुआ, यही हुआ ना, दोनों को मिला के हो जाएगा ना। ठीक है, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा मतलब कि, और मतलब कि ये स्मूथ सॉल्यूशन हो रहा है, मतलब कि गाढ़े से थोड़ा सा ढीला हो रहा है, पहले गाढ़ा था ढीला हो रहा है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो होगा, अमाउंट जो होगा टोटल, ठीक है। अब 1 गिलास समझ लो, ये पानी 1 गिलास से पानी, दोनों में 2 गिलास पानी होगा ना, तो इसका 640 इसका एक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया सॉल्यूशन का? 640 प्लस एक्स हुआ। इसमें जो है 4% से 6% के बीच बोरिक एसिड है। ठीक है, तो 4% ऑफ इतना इज ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, लेस देन 8% ऑफ 640 प्लस x% ऑफ, सॉरी 2% ऑफ x लेस देन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को मिला रहे हैं ना, दोनों को मिला के बनेगा ना, ठीक है, लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस एक्स। ये आपका एक सॉल्यूशन बन गया जिससे आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे।
अब एक बात समझिएगा, यहां से परसेंटेज हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये तो इंटू हो जाता है, ये आपका हो गया 640x लेस देन इक्वल, यहां से भी 100 हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस यहां से परसेंटेज हटाएंगे 100 हो जाएगा, यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो 6/100 इंटू 6460 प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका। अब यहां से 100 कॉमन लेके 100 काट देंगे, सबका काटने तो आता है ना, आसान हो जाता है। तो यहां से हो गया आपका 4 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन, आपका हो गया 8 इंटू 640 प्लस 2x, इधर से आपका हो गया 6 इंटू 640 प्लस एक्स, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 640 0 625 प्लस 4x लेस देन, ये आपका हो जाएगा 0 2 3 बचा 51, ये आपका हो जाएगा 2x, ठीक है, ठीक है, यहां से हो जाएगा आपका 0 24 38 प्लस 6x। अब आप सोच रहे हो कि सर x का वैल्यू कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, पहले आप इन दोनों को कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकालिए, फिर इन दोनों को कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकालिए, एक रेंज आएगा, आपको x का वैल्यू उसी रेंज में लेना है। तो थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं ताकि आपको और भी आगे की बता सकूं, नीचे की छोड़ के, ताकि मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकूं कि कितना आंसर आएगा। थोड़ा सा क्लीन करते हैं। ओके, तो हमारा इक्वेशन ये है, पहले हम लोग ये दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 4x लेस देन 51 20 प्लस 2x, चलो 2x को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो 4x माइनस 2x लेस देन, ये इधर चला जाएगा 51 20 माइनस 25 60, तो ये हो जाएगा 2x, यहां माइनस करेंगे तो आएगा 25 60, तो x हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 2 8 0, ये आपका एक वैल्यू आया। दूसरा वो करते हैं यहां से, ठीक है, रेंज निकाल लेंगे, इसको और इसको इक्वल करेंगे, 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x, तो 2x को इधर कर देंगे, इसको इधर कर देते हैं, तो 2x उधर चला जाएगा तो बचेगा, ये याद आ जाएगा 51 20 माइनस 3840 लेस देन 6x माइनस 2, तो इधर तो आपका 4x हो गया लेस देन ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 1, 4 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 320। आपका वैल्यू देखो कहां से कहां तक आ रहा है, 320 से बड़ा होना चाहिए, 1260 से छोटा होना चाहिए, तो आपका रेंज क्या बन गया x का, 320 लेस देन x लेस देन 1280, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट चलो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। आप पूरा वीडियो को अगर आपको एक बार मैंने समझा दोबारा देख लेना, और नहीं समझा फिर भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 liters of the 45% of solution of acid, so that the resultant mixture will be contain more than 25% but less than 30% of acid। मतलब कि यहां भी उसी तरीके का कुछ है कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होता है मैंने बता दिया है, जिसमें 45% एसिड है, तो 55% आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और टोटल अमाउंट जो है लीटर का, ये आपका इतना लीटर है, ठीक है, इतना लीटर है। इसमें हम लोग कितना पानी डालेंगे, कितना परसेंटेज, ठीक है, कितना बार पानी डालेंगे कि जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, उसमें एसिड का जो वैल्यू होगा वो 25% से, ठीक है,
30% के बीच में होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब आप देखो कि यहाँ पे टोटल वाटर है, टोटल वाटर है। अब टोटल वाटर है तो मान लीजिए एक्स मिला दिए, अब इसमें अब कितना पानी मिला देंगे कि यहाँ पे हो जाएगा, तो ये टोटल सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, ये टोटल सॉल्यूशन हो गया 1125 प्लस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि हाँ, चलो देख लो कहां से कहां तक रेंज है आपका, 25 से परसेंट ऑफ किसका, 120 सॉरी 1125 प्लस एक्स के बीच में, लेस देन क्या आना चाहिए आपका, ये आपका आना चाहिए 30% ऑफ किसका, 1125 प्लस एक्स। अब बीच में हमें क्या लेना है, बीच में हमें ये दोनों को मिला के लेना है, क्योंकि जब हम दोनों को मिलाएंगे तो परसेंटेज पानी का तो रहेगा नहीं, 45% ऑफ हो जाएगा। क्योंकि पानी तो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, पानी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यहां पर हो जाएगा 45% ऑफ 1125, 45% ऑफ 1125। हाँ ठीक है, चलो पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लीजिए, ठीक है। तो पहले तो 100 परसेंटेज से परसेंटेज सब चला गया, 100 हटा के। ठीक है, तो हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 1125 प्लस 25x लेस देन, ये आपका हो जाएगा 45 इंटू 1125। ठीक है, क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ के इसको उधर कर देंगे, तो 25x लेस देन, ये इधर चला जाएगा 1125 मल्टीप्लाइड बाई 45 माइनस 1125 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो ये आपका 1125 कॉमन हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 20, तो ये आपका आ गया 25x। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों साइड 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से काटेंगे इसको चौके 100 25 तो 45 होने, तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया x ग्रेटर देन लेस देन 900। ये आपका एक वैल्यू आ गया। अब हम इन दोनों को इक्वल करके दूसरा वैल्यू निकालें, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके दूसरा वैल्यू निकाल के आपको दिखाता हूं। चल दूसरी वैल्यू निकालते हैं। दूसरी वैल्यू आपका यहां से होगा, आपका 45% ऑफ 1125 लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस 30x। क्लियर है, इसको इधर भेज दीजिए। अच्छा परसेंटेज नहीं रहेगा, परसेंटेज तो हट गया, काट दिए थे ना, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 1125 माइनस 30 इंटू 1125 ग्रेटर देन 30x। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 1125 कॉमन हो जाएगा, 45 में से 30 जाएगा तो आएगा 15। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये कट गया। अच्छा ये से ये कट गया दो टाइम्स में, और ये कट क्या आएगा आपका 10। ठीक है, तो आपका रेंज देखो कहां से कहां तक आया, x इज ग्रेटर देन 562.5। तो आपका रेंज क्या बन गया x का कि 5625.5 ग्रेटर देन x लेस देन 900।
ये आपका वैल्यू आया। क्लियर हो रहा है? आई होप सब क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय अ फॉर्मूला। एक IQ का फॉर्मूला दिया हुआ है, IQ इज इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई CA इंटू 100। क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। वेयर MA इज अ मेंटल एज एंड CA इज अ क्रोनोलॉजिकल एज। इफ 80 ग्रेट लेस देन इक्वल IQ इफ दिया गया है 80 लेस देन इक्वल IQ greater than equal 140 for a group of a 12-year-old old children, find the range of their mental age। कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस रेंज का IQ वाला 12 साल का जो है, ठीक है, लड़के का मेंटल एज कैसा होगा वो फाइंड करना है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। IQ की जगह पे हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे। 80 ग्रेटर देन इक्वल IQ का वैल्यू क्या दिया हुआ है, MA डिवाइडेड बाई CA इंटू 100 लेस देन इक्वल 140। अब यहाँ पे जो CA है वो 12 ईयर दिया हुआ है, क्योंकि मेंटल एज हमें निकालना है, तो 12 ईयर दिया हुआ है, तो यहां से हो जाएगा आपका ठीक है, 101010 खत्म। ठीक है, अब क्या बचा? अब बचा 10/12, 10/12, 8 और 14। हम लोग क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 12/10 इन ऑल, सबको 12/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी करेंगे 12/10 इंटू 8 लेस देन इक्वल MA मल्टीप्लाइड बाई 10/12 पहले से है और 12/10 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेस देन इक्वल 14 इंटू 12/10। तो ये तो कट गया आपका सारा, ये कट जाएगा आपका। अच्छा चलो ठीक है, 95/10 लेस देन इक्वल MA लेस देन इक्वल, ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 8 हाथ में एक, हाथ में एक, सॉरी हाथ में 4, 16, 168/10। तो आपका जो रेंज आ गया वो आ गया आपका 9.6 लेस देन इक्वल MA ग्रेटर लेस देन इक्वल 160.8। यानी कि जो मेंटल मेंटल एज होनी चाहिए 12 ईयर्स के बच्चे का, वो होना चाहिए 9.5 से ग्रेटर इक्वल, ठीक है, और लेसर इक्वल 16.8, इतना होना चाहिए। तो ये रहा आपका आंसर। और किसी के साथ हमारा आज का ये जो एक्सरसाइज है जो हमारा, ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज का खत्म होता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मेरा तरीका पढ़ाने का अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ, अगले रूल्स के साथ, अगले टाइप के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।